नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि ठाकुर। तो मैं आपको आज अपने जो मेरा समर प्रूनिंग है तो उसके बारे में अपना जो मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूं। तो मेरी जो समर प्रूनिंग है वो आपका 20 मई से लेकर 10 जून तक होती है। तो समर प्रूनिंग में कभी मतलब आप 5% से 20% के आसपास समर प्रूनिंग हर साल करता हूं मैं, कभी जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि मेरा यही है 20 मई से लेकर 10 जून तक समर प्रूनिंग जो मैं हर साल करता हूँ। तो समर प्रूनिंग करने से पहले मैं आपको एक सबसे छोटी चीज़ है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने अपने 3-4 साल में मैंने जो अपना जो चीज़ मैंने नोट की तो वही चीज़ बताना चाहता हूँ। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी हम प्रूनिंग करते हैं, चाहे समर हो चाहे विंटर प्रूनिंग, तो हमारे पास जो टूल होता है इसको हमें एक ट्रीज़ में, चाहे आप जब भी आप प्रूनिंग करते हो, सबसे पहले आप इसको सैनिटाइज़र कीजिए। ये देखिए, तो सैनिटाइज़र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मैंने लगभग 3 साल पहले मैंने अपने ऑर्चर्ड में देखा कि कुछ एक लगभग मेरे 4 to 5 ट्रीज़ में कुछ एक वायरस आया। तो जब मैंने उसके बारे में मेरे आइडल और चाहे उनसे जब मैंने डिस्कस की कि मेरे ट्रीज़ में ये वायरस कहाँ से आया, तो उन्होंने ये बोला कि ये आपका जो भी ये वायरस आता है ये आपके टूल की वजह से वायरस फैलता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपका वायरस है जो आपके टूल की वजह से है। क्योंकि हम एक टूल से ही प्रूनिंग करते हैं, जैसे 1 ट्रीज, 2 ट्रीज, 3 ट्रीज, वो तो चलो जितने भी करते हैं, उसमें क्या होता है कि कई बार हमारे ऑर्चर्ड में किसी ट्रीज में वायरस होता है। तो अगर जब हम वायरस वाले ट्रीज में प्रूनिंग करते हैं, तो जब हम बारिश वाले ट्रीज़ में प्रूनिंग करते हैं तो उसकी वजह से फिर हमारा वही टूल हम जो हमारा सेकंड ट्रीज़ है चाहे थर्ड हो, उसमें जब प्रूनिंग करते हैं तो उसमें वो बारिश चला जाता है। तो इसीलिए ये छोटी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टूल को हर ट्रीज़ के बाद, चाहे समर कीजिए चाहे विंटर प्रूनिंग कीजिए, तो सैनिटाइज़र करना मत भूलिए। अगर आप सैनिटाइज़र नहीं कर सकते तो आप अपना आग, जैसे आप माचिस हो चाहे लाइटर हो, उससे आप अपने टूल को गर्म कीजिए, उससे आपका वायरस नहीं फैलेगा। ये चीज़ बहुत छोटी है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको अपनी हर वीडियोस में वही बताता हूँ जो मैंने अपना प्रैक्टिकली, जो मैंने अपने ऑर्चर्ड में मेरा एक्सपीरियंस है, तो जो मेरा 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है वही शेयर करता हूँ। तो चलो ज़्यादा नहीं बोलते हो, मैं आपको जो मेरा समर प्रूनिंग है उसके बारे में बताता हूँ कि मैं समर प्रूनिंग किस तरह करता हूँ। तो जैसे ये देखिए, आपका जैसे जो हमने विंटर में जो हमने जैसे आपका जो हम वाटर शूट छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई वो हम फ्रूट के लिए वाटर शूट छोड़ते हैं तो कई वाटर शूट में फ्रूट नहीं लगता है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये रिंग बनता है, छोटा सा देखिए रिंग। तो इससे आगे जो ग्रोथ होती है हमें बस ये काटनी होती है। हमने ये रिंग पीछे से नहीं काटना होता, ये हमने बस रिंग के ऊपर आगे काटे कोई बात नहीं, बट हमने पीछे नहीं काटना है। तो इस तरह से आप रिंग कट कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका जितना भी सेफ फ्लो है वो बैक जाएगा। वो आपका जो ये बीमा रेडी हो रहा है, ये आपका सेम ईयर में ही फ्रूटिंग बीमा रेडी हो जाएगा। जो आपने विंटर में करना था वो आप समर में ही आप रिंग कट करके इसमें बीमा रेडी कर रहे हो। तो ये देखिए, तो मैं तो आपको वही चीज़ बता सकता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हमारा तो आपका यही है, लगभग एवरी ईयर जब से 4 से 5 साल से 20 मई से लेकर 10 जून तक हम समर प्रूनिंग करते हैं। तो समर प्रूनिंग के मैंने 2 प्रॉफिट देखे। एक तो आपका सेम ईयर में आप अपना फ्रूटिंग बीमा रेडी कर रहे हो, और दूसरा सनलाइट की जो सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है कि जैसे हमारा देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, लगभग जुलाई तक हमारे जितने भी है एप्पल बराबर ही होते हैं। जैसे ही आपका जुलाई के बाद क्या होता है कि हमारा फ्रूट में लगभग 40 to 50% फ्रूट हमारा उसमें कलर इशू आता है, उसके बाद साइज़ प्रॉब्लम आती है। तो वो सबसे बड़ा कारण है सनलाइट। अगर हम अपने पेड़ों में प्रॉपर हर फ्रूट के पास सनलाइट नहीं पहुंचाते तो उससे हमारा काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मैक्सिमम साइज़ इशू हो गया, आपका कलर इशू हो गया। तो इसीलिए समर प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। तो चाहे आप 5% कीजिए, चाहे 10 कीजिए, चाहे 20%, वो तो चलो हर एक के पास अपना जितना टाइम हो, जितना आप कर सकते हो। तो समर प्रूनिंग के ये काफ़ी प्रॉफिट है। और उसके बाद जब आप समर प्रूनिंग करते हो तो आपका देखिए, आप सेम ईयर में आप अपना बीमा रेडी कर रहे हो। जो हमने देखो लास्ट ईयर छोड़ा था,
तो उसके बाद हम यहाँ से रिंग कट, ये देखिए जी, तो ये देखिए जी हमने जैसे रिंग कट किया, तो ये हमने जो विंटर में करना था वो हमने समर में किया हुआ है रिंग कट। इससे क्या होगा, ये देखिए फ्रूटिंग बीमा सेम मेरे में रेडी हो रहा है, ये देखिए जी। तो जो इसके पास जो स्लीपिंग आइज है ये भी अब फटना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए यही इस बार देखो सबसे बड़ी चीज़ है, इस बार लास्ट ईयर भी कोरोना ने काफ़ी हमारा जो टूरिज़्म हो चाहे हर चीज़ के लिए काफ़ी बड़ी वो मतलब नुकसान हुआ है। तो सबसे इस बार तो कोरोना ने काफ़ी विकराल रूप धारण किया है। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। जब तक बहुत इम्पोर्टेंट काम ना हो, बहुत ज़रूरी काम ना हो, तब तक घर से बाहर मत जाइए और अपने बागों में वर्क कीजिए। और उससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं यही बोल सकता हूँ, यही अपने जो भी अपने ऊपर वाले भगवान से यही दुआ कर सकते हैं हम कि जल्दी से ये कोरोना ख़त्म हो जाए। तो बाकी घर में रहिए, सेफ रहिए। और इसके बाद लगभग जब भी मुझे कुछ भी चीज़ अपने गार्डन में लगती है कि कुछ भी चीज़ नई है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है या मेरे लाइक का कुछ भी आपको लगता है कि कुछ भी पूछना हो, तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वही आपको बता सकता हूँ। तो इसी के साथ घर में रहिए, सेफ रहिए।